रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। कैसेट कलाकार। 80 के दशक में एक बहुत ही लोकप्रिय टीवी शो आया करता था जिसका नाम था नुक्कड़। इस टीवी शो ने उस जमाने में बहुत ही धूम मचा रखी थी। ये एक ऐसा टीवी शो था जिसके सारे कैरेक्टर्स ने दर्शकों का मनोरंजन किया था। इसी शो में एक कैरेक्टर ऐसा भी था जो शराबी था और उस कैरेक्टर का नाम था खोपड़ी। और ये कैरेक्टर दर्शकों को बहुत पसंद आया था। कैसेट कलाकार में आज हम बात कर रहे हैं कलाकार समीर खाकर की। समीर खाकर एक बहुत ही अच्छे कलाकार थे। समीर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। नामदेव लाहोटे उस दौर के एक बहुत ही बड़े थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे और यही वो शख्स थे जिन्होंने समीर खाकर को थिएटर में एक्टिंग करने का मौका दिया था। समीर उन्हें अपना गुरु मानते थे। दरअसल समीर जिस स्कूल में पढ़ाई किया करते थे उसी स्कूल में नामदेव लाहोटे भी कार्यरत थे। वो एक ऐसी स्कूल थी जहां साल में एक महीना ऐसा हुआ करता था जहां स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किया करते थे। स्कूलिंग करने के बाद जब समीर कॉलेज में आए तो इन्होंने कॉलेज में भी अपनी एक्टिंग जारी रखी। कॉलेज में समीर की एक्टिंग को बहुत पसंद किया जाने लगा और जब इन्हें अपने क्लासमेट्स और टीचर्स से इनकी एक्टिंग के लिए एप्रिसिएशन मिलती तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक्टिंग में ही अपना करियर बनाने की कोशिश की जाए। इसी सोच के साथ समीर ने प्रोफेशनल थिएटर करना शुरू कर दिया। समीर ने जब प्रोफेशनल एक्टिंग शुरू की तो यहां भी समीर की एक्टिंग को पसंद किया जाने लगा। समीर ने बॉलीवुड के जाने माने दिग्गज कलाकार अमजद खान के साथ भी काम किया था। ड्रामा का नाम था छू छू करती आई चिड़िया और इसे अमजद खान के बड़े भाई इम्तियाज खान ने लिखा था। एक बार वो छू छू करती आई चिड़िया के ड्रामा को करके बाहर आए ही थे कि इतने में इनका एक दोस्त आया और इनसे कहने लगा कि इन्हें अभी इसी वक्त उनके साथ चलना होगा। समीर ने अपने दोस्त से पूछा कि आखिर जाना कहां है। इस पर इनके दोस्त ने सिर्फ इतना ही कहा कि उन्हें जल्द ही जाना है। जब वो वहां पहुंचे जहां इनका दोस्त ले गया तब समीर को पता चला कि वो राजकमल स्टूडियो पहुंचे हैं। इनका दोस्त इन्हें कुंदन शाह के पास ले गया। कुंदन शाह ने समीर की एक्टिंग देखी थी इसलिए वो समीर को अपने टीवी शो ये जो है जिंदगी में डिटेक्टिव का रोल देना चाहते थे। उस जमाने में ये जो है जिंदगी टीवी शो एक सुपरहिट टीवी शो हुआ करता था। समीर ने कुंदन शाह के उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और कुछ इस तरह से इनके टीवी करियर की शुरुआत हुई। एक दिन समीर अपना थिएटर करके लौट रहे थे कि तभी इनका एक दोस्त इनके पास आया और इनसे कहने लगा कि एक बड़ा टीवी शो बनने जा रहा है और इस शो के मेकर्स तुम्हें भी कास्ट करना चाहते हैं। और उस दोस्त ने समीर से कहा कि वो कल उसे मराठा मंदिर के बाहर उस शो के डायरेक्टर सईद मिर्जा से मिलवाएगा। अब जब समीर वहां पहुंचे तो काफी देर हो गई लेकिन इन्हें वो दोस्त कहीं नजर नहीं आया। इंतजार करते हुए समीर पासी की एक दुकान के पास जाकर खड़े हो गए। इतने में कुंदन शाह वहां एक शख्स के साथ बाहर आए और उनकी नजर समीर पर गई। फिर कुंदन शाह ने समीर से पूछा कि वो यहां क्या कर रहे हैं। फिर समीर ने उन्हें बताया कि उनका एक दोस्त उन्हें सईद मिर्जा से मिलवाने वाला था लेकिन काफी देर हो गई, वो अभी तक आया ही नहीं। ये सुनते ही कुंदन शाह मुस्कुराए और समीर से कहने लगे कि ये जो शख्स मेरे साथ है इनका नाम अजीज मिर्जा है और ये सईद मिर्जा के बड़े भाई हैं। यहां सामने ही इनका घर है, वहां चलते हैं, तुम्हें सईद मिर्जा वहीं मिल जाएंगे और वहीं बात करते हैं। और इतना कहकर वे तीनों चल पड़े। वहां पहुंचते ही सईद मिर्जा ने समीर का एक छोटा सा टेस्ट लिया और इन्हें नुक्कड़ में खोपड़ी के कैरेक्टर के लिए कास्ट कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि खोपड़ी का किरदार सिर्फ 4 एपिसोड्स तक के लिए तय किया गया था लेकिन जब सईद मिर्जा ने समीर की एक्टिंग देखी तो उन्हें इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी और उन्होंने यह तय किया कि थ्रू आउट द शो खोपड़ी का किरदार बना रहे और दर्शकों को भी इनके खोपड़ी का किरदार बहुत पसंद आया। नुक्कड़ से मशहूर होने के बाद इन्हें कई ऑफर्स आने लगे। 1987 की फिल्म जवाब हम देंगे से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। 1987 में ही इनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था पुष्पक। इस फिल्म में वो
एक अमीर शराबी बिजनेसमैन की भूमिका निभाते हुए कमल हसन के साथ नजर आए। 1987 में ही ये एक फेमस टीवी शो कर रहे थे जिसका नाम था सर्कस। मेरा शिकार, शहंशाह, गुरु, नफरत की आंधी, परिंदा, अव्वल नंबर, धरतीपुत्र जैसे अन्य फिल्मों में वो काम करते हुए नजर आए। 1993 में ये नुक्कड़ टीवी शो का सीक्वल नया नुक्कड़ में भी नजर आए। श्रीमान श्रीमती में समीर ने डायरेक्टर टोटो का किरदार निभाया था जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। 1998 में समीर खाकर ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और वो अमेरिका चले गए। अमेरिका जाकर वो जावा कोडिंग का काम करने लग गए। जी हां, एक इंटरव्यू में समीर ने बताया कि वो अमेरिका जाकर कोडिंग का काम कर रहे थे, लेकिन 2008 में रिसेशन की वजह से वो भारत वापस आ गए। 2014 में एक बार फिर समीर फिल्म हंसी तो फंसी और जय हो में नजर आए। अदालत और संजीवनी जैसे टीवी शोज में भी वो किरदारों को निभाते हुए नजर आए। वेब सीरीज सनफ्लावर में समीर ने एक अच्छा किरदार निभाया था। समीर को आखिरी बार शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी में देखा गया था। 15 मार्च 2023 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की वजह से इनका निधन हो गया। समीर खाकर ने थिएटर, टीवी शो और सिनेमा में कई तरह की भूमिका निभाए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये थी कलाकार समीर खाकर की कहानी। आप सुन रहे थे कैसेट कलाकार, ओनली ऑन रेडियो सिटी। कैसेट कलाकार।